Hello, good morning, student. As you know, the syllabus has been revised by CBSE students. That's why you're going on chapter Mineral Energy Resources, students. Now I have stopped it because the chapter is not to be asked in board or internal exam. That is why once again I'm going to revise from the beginning, from where I have started you. Okay, so I have started you from the first chapter of history, nationalism in Europe. This is important chapter as it has been mentioned a student in CBSE curriculum or syllabus. That is why I think it is important also. And so now I am going to once again revise you the chapter Rise of Nationalism in Europe. So my dear students, first of all, you just thinks about the term नेशनलिज्म. नेशनलिज्म क्या है? ठीक है, देखिए, तो नेशनलिज्म स्टूडेंट्स क्या है कि नेशनलिज्म जो है स्टूडेंट्स ये स्ट्रांग फीलिंग है, स्ट्रांग फीलिंग ऑफ लव, स्ट्रांग फीलिंग ऑफ लव, अफेक्शन टुवर्ड ओन मदरलैंड बी रेफर्ड एज नेशनलिज्म. क्या है परिभाषा? अ स्ट्रांग फीलिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन टुवर्ड ओन मदरलैंड. ओके, तो दैट इज नेशनलिज्म स्टूडेंट्स. ठीक है, अब आपके दिमाग में ये भी टर्म आता होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजन ऑफ नेशनलिज्म. डिफरेंट रीजन क्या है नेशनलिज्म का? ठीक है, ये नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ? ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स आप दो चीज़ देख सकते हैं, कॉमन चीज़ें. ठीक है, अगर हम किसी का साथ दे रहे हैं तो किस आधार पर साथ देते हैं? उसका कल्चर हमारे जैसा हो, भाषा हमारे जैसा हो. ठीक है, तो जहाँ पर दो कॉमन चीज़ें मिलती है तो लव और अफेक्शन होते हैं स्टूडेंट्स. तो इफ वी टॉक अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म, तो दैट सिंपली स्टूडेंट्स रेफर्स द कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन रिलीजन, कॉमन कास्ट, कॉमन क्रीड. ठीक है, और कॉमन इंटरेस्ट. ठीक है, आप देखिए एक यूनियन बनता है, टीचर यूनियन है, कोई यूनियन है, तो उसमें तो सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन इंटरेस्ट सबका कॉमन रहता है, तो सभी कॉमन इंटरेस्ट वाले एक हो जाते हैं. तो दिस इज़ द रीज़न स्टूडेंट्स दैट हेल्प टू राइज नेशनलिज्म. और यही कारण है कि नेशनलिज्म जो है वो उभर कर सामने आया. इफ वी गो थ्रू द हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं कि हाउ द नेशनलिज्म इमर्ज्ड, तो इफ वी गो थ्रू द हिस्ट्री स्टूडेंट, तो वी फाइंड हिस्ट्री टेल्स स्टूडेंट द फर्स्ट country which developed as a nation state in Europe was England during the medieval history students, during the medieval history. ठीक है, means I think 1340. Okay, the people of means Britain students England began to recognize as a common feeling, है ना, and France. This was the two geographical area of Europe that developed as a nation state first in Europe student. So that was the historical reason that helped to rise nationalism in Europe. Okay, so now come to the chapter students. If you say chapter start with the painting of Frederick Sorio. ठीक है, he was a French artist. Frederick Sorio was a French artist. ठीक है, तो he students has given a golden vision that can be utopia. utopia क्या होता है? imaginary world which is impossible to be happen. एक ऐसी काल्पनिक दुनिया जो सहज रूप में विश्वास नहीं किया जा सकता, that is called utopia. utopia क्या हो गया? क्या परिभाषा आप दीजिएगा utopia का? ठीक है, तो यूटोपिया का परिभाषा स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है, एन इमेजिनरी वर्ल्ड विच इज डिफिकल्ट टू बी हैपन, जो नहीं हो सकता है. ठीक है, तो दैट गोल्डन विजन स्टूडेंट्स वाज एक्सप्रेस बाय फ्रेडरिक सोरियो थ्रू द पेंटिंग. इफ यू सी द पेंटिंग स्टूडेंट्स, यू विल फाइंड द पीपल ऑफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी is marching toward the statue of liberty, while to the land students monarchy, autocracy, that refer to absolutist.
ओके, एब्सोल्यूटिस्ट क्या है? कंप्लीट मोनार्की रूल, ऑटोक्रेटिक रूल दैट प्रिवेल इन होल पार्ट ऑफ यूरोप. तो फैटिक सोरियो स्टूडेंट्स we see there that he painted the painting in 1848. We must not forget that by 1848 there was no nation existed in Europe. ठीक है, कोई राष्ट्र नहीं था. बट इफ़ यू सी द पेंटिंग, लेकिन अगर आप पेंटिंग देखते हैं, ठीक है, तो आप क्या रिकॉग्नाइज करते हैं स्टूडेंट्स, है ना? आप रिकॉग्नाइज करते हैं वहाँ पे कि देर आर द पीपल होल्डिंग द नेशनल फ्लैग. जब कोई नेशन ही नहीं था तो फिर नेशनल फ्लैग कहाँ से आएगा? तो इट वाज ए गोल्डन विजन, है ना, ए विजन ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स फैटिक सोरियो दैट ही रियलाइज थ्रू द पेंटिंग एंड ही होप दैट कमिंग फ्यूचर द ऑल द कंट्री वुड एग्जिस्ट लाइक दिस. और उसका एक कल्पना था, विश्वास था कि आने वाले भविष्य में सभी राष्ट्र के रूप में रहेंगे, इस प्रकार से सबका अपना नेशनल फ्लैग होगा. एंड दैट स्टूडेंट्स वी सी देयर द टू कंसेप्ट, मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट. तो नेशन स्टेट क्या हो गया? ए ज्योग्राफिकल एरिया वेयर ऑल द पीपुल इंक्लूडिंग द रूलर हैव और शेयर ए कॉमन आइडेंटिटीज, जहाँ पे सभी लोग कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं, राजा से लेकर, ठीक है, सबके पास कॉमन आइडेंटिटी होता है. दैट इज कॉल्ड द नेशन स्टेट. लेकिन अगर मॉडर्न स्टेट कहें तो आधुनिक स्टेट बोल सकते हैं. दैट द चेंजेस अकर्ड स्टूडेंट्स बट द पीपल डू नॉट शेयर ए कॉमन आइडेंटिटीज. हमने पहले भी नोट्स में दिखा दिया दोनों का डिफरेंसेस, ठीक है. और जेप्सी मैजनी, ए ग्रेट इटालियन रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स आल्सो imagine that God has created all the people independent itself and the people have a complete right to be independent. तो he also students favor the nation state. वो भी नेशन स्टेट को फेवर करते थे, ठीक है. तो आपका चैप्टर शुरू यहीं से होता है. ऊपर से स्टूडेंट्स देखिए, हिस्ट्रिकल रीजन में जस्ट अभी हमने आपसे चर्चा किया कि फ्रांस और इंग्लैंड ये दो ऐसे राष्ट्र थे जहाँ पे नेशनलिज्म सबसे पहले आया. और एक क्वेश्चन भी आता है, पिछले वीडियो में भी हमने दिया था कि क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म वी सी आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन, है ना. दैट वी हैव ए क्लियर कट एक्सप्रेशन. वहाँ पे क्लियर कट एक्सप्रेशन आता है अबाउट द नेशनलिज्म का, ठीक है. तो हाउ? तो इट वाज बिकॉज स्टूडेंट्स दिस वाज द फ्रेंच रिवोल्यूशन दैट स्टूडेंट्स मार्क ए कंप्लीट सोवेरीन स्टेट इन द कंट्री. एंड after the French Revolution, people began to recognize that it is the people of the country which decide the destiny of the nation. क्योंकि ये दोनों भावना जो है, लोगों को ये समझ में आया कि राष्ट्र के विकास में वहाँ के नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना. और इट हैज़ ए कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफर. दोनों ट्रांसफर हुआ स्टूडेंट्स, पॉलिटिकली भी और कॉन्स्टिट्यूशनली भी, ठीक है ना. एंड क्रिएटेड ए कंप्लीट सोवेरीन स्टेट, और एक सोवेरीन स्टेट के रूप में आया. पहला क्वेश्चन आपका यहाँ समाप्त होता है. दूसरा क्वेश्चन इसी में आता है कि व्हाट चेंजेस वेयर इंट्रोड्यूस बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी टू अपीयर फ्रांस एज ए नेशन स्टेट. ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट चेंजेस वेयर इंट्रोड्यूस बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी टू अपीयर फ्रांस एज ए नेशन स्टेट. तो उसने क्या किया कि आइडिया ऑफ फादर एंड ला पार्टी एंड ली सिटीजन वाज डेवलप. पहला तो ये डेवलप किया उसने. दूसरा स्टूडेंट्स की रॉयल फ्लैग वाज रिप्लेस थ्रू द ट्राई कलर ऑफ नेशनल फ्लैग. दूसरा इंट्रोड्यूस इसने ये किया. तीसरा स्टूडेंट्स की स्टेट जनरल वाज कन्वर्टेड एज ए नेशनल असेंबली एंड दोज हु स्टूडेंट्स लोस्ट देयर लिव्स ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी वे आर कंसिडर्ड एज मार्टायर. शहीद का दर्जा दिया गया. शहीद का दर्जा नेशन में ही मिल सकता है किसी को, ठीक है. आगे बात समझ में, ठीक है. तो उसके बाद स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वाज एडॉप्टेड. ये सारे बदलाव फ्रांस में लाए गए टू अपीयर फ्रांस एज ए नेशन स्टेट. लेटर स्टूडेंट्स वी सी आल्सो द फ्रेंच सोल्जर कैरी द आइडिया स्टूडेंट्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप, है ना. जैकोबिन as a political club which established in France began to establish into the different part of the Europe. तो French revolutionaries or French soldier also carried the idea
इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, कल हम देखें नेपोलियन से आपको दे देंगे स्टूडेंट्स, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कि उसकी क्या भूमिका रही राइज ऑफ नेशनलिज्म में, ये कल का वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल दो रफ रिवीजन करना है। 10 के स्टूडेंट हो, हम लोग काफ़ी सीरियस हैं, नहीं समझ में आता है आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो, है ना। आप बोर्ड स्टूडेंट हैं, इसलिए हमें आपको ज़्यादा मदद करने की आवश्यकता है ऐसी परिस्थिति में। लेकिन ये तभी हम कर पाएंगे जब आप स्टूडेंट्स कैंसस होंगे अपनी शिक्षा के प्रति। ओके ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।